योग के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, विशेषकर हठ योग, वे शरीर और मन की गहरी शुद्धि के लिए 6 प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। त्राटक उन्हीं में से एक है। अगर तुम शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो त्राटक का अर्थ है एकटक देखना, बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को पूरी तरह से ठहरा देना। लेकिन इसे केवल आंखों का कोई साधारण व्यायाम मत समझ लेना। यह तुम्हारी चेतना के बंद दरवाजों को खटखटाने की एक बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक कीमिया है। साधारणतः इसका अभ्यास ऐसे किया जाता है कि तुम अपने सामने एक मोमबत्ती की लौ जलाते हो, या दीवार पर कोई काला बिंदु बना देते हो, या किसी यंत्र को रख लेते हो और फिर तुम बस उसे देखते हो, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। तुम उसे तब तक देखते हो जब तक कि आंखों से आंसू न बहने लगे। तुम्हें लगता होगा कि यह तो बड़ा शारीरिक श्रम है, लेकिन खेल कहीं और चल रहा है। हमारी आंखें हमारे मन का ही बाहरी विस्तार है। जब तुम्हारी आंखें एक बिंदु पर ठहर जाती हैं और भटकना बंद कर देती हैं, तो तुम्हारे भीतर दौड़ने वाला मन, जो कभी अतीत की स्मृतियों में जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उसे मजबूरन रुकना पड़ता है। शरीर के स्तर पर आंखें रुकती हैं और भीतर मन का बकवास ठहरने लगता है। इस पूरी यात्रा को योग ने 2 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा है। पहला है बहिरंग त्राटक, जो पहली सीढ़ी है। इसमें तुम अपनी खुली आंखों से किसी भौतिक और बाहरी वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ को एकटक देखते नौलसो हो। यह तुम्हारे बिखरे हुए मन को एक जगह समेटने का और तुम्हारी भौतिक दृष्टि को शुद्ध करने का काम करता है। दूसरा चरण है अंतरंग त्राटक, जहां से असली गहराई शुरू होती है। जब तुम बाहर देखते देखते अपनी सीमा पर पहुंच जाओ। जब आंखें आंसुओं से भर जाएं, तब तुम धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हो, और अब वह जो बाहर मोमबत्ती की लौ थी, उसकी एक सूक्ष्म छवि तुम्हारी बंद आंखों के भीतर, ठीक दोनों भौहों के बीच तुम्हारे आज्ञा चक्र पर उभर आती है। अब तुम उस भीतरी लौ को देखते हो। यह प्रक्रिया तुम्हारे ध्यान को बाहरी संसार से उखाड़कर सीधे तुम्हारे अंतरतम के केंद्र पर ले आती है। इसे जरा गहराई से समझना, क्योंकि यहीं पर आकर सदियों पुरानी परंपराएं और एक जागृत रहस्यदर्शी का सत्य अलग हो जाते हैं। तुम सोचते हो त्राटक का अर्थ एकाग्रता है, यहीं तुम चूक जाते हो। सदियों से योगियों ने तुम्हें यही सिखाया है कि ध्यान लगाओ, मन को सिकोड़ो, एकाग्र हो जाओ। लेकिन एक सच्चे रहस्यदर्शी की दृष्टि बिल्कुल अलग, बिल्कुल क्रांतिकारी है। वे एकाग्रता और शून्यता के बीच एक बहुत गहरी रेखा खींचते हैं। एकाग्रता एक तरह का तनाव है, एक घर्षण है। तुम अपने मन से लड़ रहे हो, उसे जबरदस्ती एक बिंदु पर बांधने की कोशिश कर रहे हो। जहां भी जबरदस्ती है, जहां भी यह तीव्र प्रयास है, वहां तुम्हारा अहंकार और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तुम शायद इस एकाग्रता से कुछ मानसिक शक्तियां या सिद्धियां हासिल कर लो। तुम शायद दूसरों के विचार पढ़ लो या कोई चमत्कार दिखा दो, लेकिन इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक मुक्ति एकाग्रता से कभी नहीं आती, वह तो विश्राम से आती है। तो फिर असली त्राटक क्या है? यह एकाग्रता नहीं, यह एक शुद्ध दर्पण बन जाना है। तुम्हें मोमबत्ती को घूरना नहीं है, तुम्हें बस देखना है। तुम्हारी आंखें खुली हो, पूरी तरह से शिथिल हो, लेकिन उनके पीछे कोई चाह न हो, कुछ पा लेने की कोई इच्छा न हो। तुम बस एक खालीपन हो जाओ। जब एक दर्पण किसी फूल को प्रतिबिंबित करता है, तो क्या वह कोई प्रयास करता है? नहीं, वह बस वहां होता है। ठीक वैसे ही तुम्हें बस वहां होना है, शून्य भाव से। इसकी कीमिया को समझो। हमारी आंखें मन के दरवाजे हैं। अगर तुम अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा अपनी आंखों में ले आओ, तो तुम्हारा मन भूखा मरने लगता है। मन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब तुम बिना पलक झपकाए केवल देखने में अपनी पूरी सत्ता को उंडेल देते हो, तो ऊर्जा विचार से हटकर आंखों में आ जाती है। क्योंकि आंखें सोच नहीं सकती, वे केवल देख सकती हैं।
और जब तुम पूरी तरह से आंख बन जाते हो तो विचार की प्रक्रिया अपने आप ठिठक जाती है और मन ठहर जाता है। जब तुम अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए खुला रखते हो तो तुम अपनी चेतना को तनाव के बिल्कुल शिखर पर धकेल रहे होते हो। एक ऐसा क्षण आता है जब वह तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और फिर अचानक एक छलांग लगती है। मन उस चरम तनाव को और नहीं सह पाता, वह टूट जाता है, ढह जाता है, और उस ढहने में ही तुम अचानक एक गहरी अनंत विश्राम की खाई में गिर जाते हो। यही वह क्षण है जहां विचार समाप्त होता है और दर्शन शुरू होता है। यही शुद्ध निर्विचार अवस्था है। इसे समझने के लिए आधुनिक युग के एक महान रहस्यदर्शी रमण महर्षि के जीवन को गहराई से देखो। जो लोग अरुणाचल में उनके आश्रम गए, वे अपने साथ जीवन भर की चिंताएं, बड़े बड़े दार्शनिक प्रश्न और जलते हुए मन लेकर जाते थे। लेकिन रमण महर्षि उपदेश देने के लिए शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। वे कोई शास्त्र नहीं समझाते थे, वे बस अपने तख्त पर बैठ जाते और उनकी आंखें बिना पलक झपकाए एकटक किसी अनंत शून्य में देखती रहती थी। यह कोई प्रयास वाला त्राटक नहीं था, यह एक जागृत पुरुष का स्वाभाविक ठहराव था। उनकी आंखें गहरी शांत झीलों की तरह थीं जिनमें कोई लहर नहीं उठती थी। जब कोई अशांत व्यक्ति उनके सामने आकर बैठता और उनकी उन ठहरी हुई पलक झपकाना भूल चुकी आंखों में गहराई से देखता तो एक चमत्कार घटता था। वह व्यक्ति महसूस करता कि उसका अपना मन भी शून्य होता जा रहा है। महर्षि की वह अचंचल दृष्टि एक ऐसा शुद्ध दर्पण बन जाती थी जिसमें सामने वाले के सारे विचार, सारे तनाव अपने आप गिर जाते थे। उन्होंने बिना कुछ कहे यह सिद्ध कर दिया कि जब आंखें पूरी तरह से ठहर जाती हैं और उनमें कोई चाह नहीं होती तो वह शून्य दर्शन अपने आप एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर बहने लगता है और दूसरों को भी उसी मौन में खींच लेता है। इसे समझना कि समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, समय की अपनी एक गुणवत्ता होती है। साल के कुछ विशेष दिन और रातें ऐसी होती हैं जब प्रकृति के दरवाजे थोड़े ज्यादा खुले होते हैं। नवरात्रि उन्हीं दिनों का नाम है। अगर तुम इन 9 रातों में त्राटक के इस शून्य भाव को साधते हो तो तुम एक बहुत ही शक्तिशाली कीमिया को जन्म दे रहे हो। नवरात्रि कोई साधारण सामाजिक त्योहार नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उफान का समय है। इन 9 दिनों में अस्तित्व की पूरी प्रकृति शक्ति के प्रति ग्रहणशील होती है। त्राटक तुम्हारी भीतर सोई हुई ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर खींचने की एक विधि है। जब तुम इस विशेष समय में त्राटक करते हो तो तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता। तुम धारा के विपरीत नहीं तैर रहे होते। पूरा अस्तित्व और उसकी ऊर्जा तुम्हें ऊपर की ओर उठने में सहारा दे रही होती है। कभी गहराई से सोचा है कि इसे 9 दिन क्यों नहीं कहते? इसे नवरात्रि क्यों कहा गया है? दिन बहिर्मुखी है। दिन का कोलाहल तुम्हें बाहर की दुनिया में घसीट ले जाता है, लेकिन रात हमेशा अंतर्मुखी है। जब पूरी दुनिया मूर्छा में गहरी नींद में सो रही होती है, जब बाहर के सारे संवेदी भटकाव शून्य हो जाते हैं, तब आधी रात का वह सन्नाटा तुम्हारे अवचेतन की गहराइयों में उतरने का सबसे सटीक द्वार बनता है। बाहर कोई शोर नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने बस मोमबत्ती की एक शांत लौ और तुम उस सन्नाटे में तुम्हारे भीतर डूबना बहुत आसान हो जाता है। इन 9 दिनों में उपवास या बहुत हल्का सात्विक भोजन करने की जो बात कही गई है वह कोई थोथा कर्मकांड नहीं है, यह विशुद्ध शरीर विज्ञान है। जब तुम्हारा पेट भारी होता है तो ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है और आंखों में तंद्रा आ जाती है। लेकिन जब शरीर विषमुक्त होता है, पेट हल्का होता है, तो तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियां पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। इस हल्केपन के कारण तुम्हारी दृष्टि की धार अचानक बहुत तेज हो जाती है। तुम बिना नींद या आलस्य के झोंके खाए एक लंबे समय तक अपनी दृष्टि को उस शून्य भाव में ठहरा सकते हो। किसी भी बड़ी आध्यात्मिक छलांग के लिए एक गहरी गति की जरूरत होती है। जब तुम लगातार 9 रातों तक
ठीक एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठते हो तो तुम अपने ही भीतर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा का दबाव पैदा कर रहे होते हो। यह पत्थर की एक ही जगह पर हथौड़े से बार बार चोट करने जैसा है। पहली चोट में पत्थर नहीं टूटता, लेकिन वह टूटकर बिखरने की तैयारी कर रहा होता है। 9 दिनों का यह संचित दबाव अंततः मन की पुरानी परतों को तोड़ देता है और अचानक एक परम मानसिक स्पष्टता का विस्फोट होता है। त्राटक की इस महिमा और शून्यता को तुम गौतम बुद्ध के जीवन की उस सबसे बड़ी रात में भी देख सकते हो जब वे ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर को सुखाया, हर तरह के योग और एकाग्रता के अभ्यास किए। उन्होंने वह सब कुछ किया जो किया जा सकता था, लेकिन जब तक वे प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ज्ञान नहीं मिला। क्योंकि जहाँ प्रयास है वहाँ ये अहंकार भी मौजूद है कि मैं कुछ पालूंगा। अंततः वैशाख पूर्णिमा की उस रात वे सब कुछ छोड़कर, सारी उम्मीदें और वासनाएं त्याग कर बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण विश्राम में बैठ गए। उस रात कोई प्रयास नहीं था। कथाएं कहती हैं कि उस रात के अंतिम प्रहर में, जब पूरी प्रकृति गहरे सन्नाटे में थी, बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और आकाश में उदित हो रहे भोर के तारे पर अपनी दृष्टि टिका दी। वह कोई एकाग्रता का प्रयास नहीं था, वह बस एक सहज दर्शन था। वे उस तारे को बिना पलक झपकाए देखते रहे, बस देखते रहे। भीतर कोई चाह नहीं थी कि अब परमात्मा मिल जाए। जैसे वह तारा आकाश में स्थिर था, बुद्ध के भीतर की चेतना भी पूरी तरह से स्थिर हो गई। और जैसे ही वह तारा भोर के उजाले में विलीन हुआ, बुद्ध के भीतर का बचा खुचा अहंकार भी उसी क्षण ब्रह्मांड में विलीन हो गया। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। यह है बिना प्रयास के दर्शन का फल। इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह इस पूरी यात्रा का शिखर है। तुम जो त्राटक के माध्यम से यह शून्य भाव साध रहे हो, वह तुम्हें कहां ले जाएगा? इसका अंतिम लक्ष्य तुम्हारी तीसरी आंख यानी तुम्हारे आज्ञा चक्र का जागरण है। लेकिन इसके इर्द गिर्द इतनी भ्रांतियां हैं, इतना पाखंड है कि इसे साफ साफ और वैज्ञानिक ढंग से समझना बहुत जरूरी है। जब तुम त्राटक में बैठते हो तो तुम्हारी भौतिक आंखें बाहर की तरफ देख रही होती हैं। ऐसा लगता है कि तुम उस मोमबत्ती की लौ को देख रहे हो, लेकिन ऊर्जा के तल पर बिल्कुल उलटी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तुम्हारी प्राण ऊर्जा बाहर जाने की बजाय भीतर की ओर, तुम्हारे भ्रिकुटी मध्य यानी दोनों भवों के बीच के शून्य स्थान की तरफ खींचने लगती है। बाहर टिकने से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा शरीर विज्ञान है। तुम्हारी आंखों की नसें सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में स्थित पीनियल ग्रंथि से जुड़ी हैं। प्राचीन रहस्यदर्शियों ने युगों पहले जान लिया था कि यह ग्रंथि ही तीसरी आंख का भौतिक आसन है। जब तुम एक गहरी शून्यता के साथ प्रकाश की उस लौ को देखते हो, तो वह तीव्र एकाग्रता और प्रकाश तुम्हारी पीनियल ग्रंथि को झकझोरता है, उसे सक्रिय करता है। वह सोई हुई ग्रंथि स्पंदित होने लगती है। जैसे ही यह केंद्र सक्रिय होता है, तुम्हारे देखने का पूरा ढंग ही बदल जाता है। इन दो भौतिक आंखों की एक मजबूरी है कि ये हमेशा द्वैत में देखती हैं, बायां दायां, अच्छा बुरा, अतीत भविष्य। लेकिन तीसरी आंख अद्वैत का द्वार है। वहां कोई बंटवारा नहीं है, वहां दृष्टि एक हो जाती है। तब एक बहुत बड़ी क्रांति घटती है। तुम अब यथार्थ के बारे में सोचते नहीं हो, तुम सीधे सीधे उसके साक्षी बन जाते हो। विचार खत्म हो जाता है, केवल विशुद्ध दर्शन रह जाता है। और जब बात आज्ञा चक्र या तीसरी आंख की आती है, तो भारतीय पुराणों में भगवान शिव और कामदेव की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है, जिसे लोगों ने बिल्कुल गलत समझ लिया है। कथा कहती है कि शिव गहन समाधि में लीन थे और कामदेव ने उनके मन में वासना और विक्षेप पैदा करने के लिए अपना बाण छोड़ दिया। लेकिन शिव विचलित नहीं हुए। उन्होंने बस अपनी तीसरी आंख खोल दी और उसमें से जो प्रचंड अग्नि निकली, उसने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया।
अब मूर्ख लोग इसे एक जादुई चमत्कार समझते हैं कि शिव के माथे से सच में कोई आग निकली होगी। नहीं, यह त्राटक और ध्यान का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। कामदेव कोई बाहर खड़ा व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर की वासनाओं, भटकाव और अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है, जो ध्यान में तुम्हें विचलित करने की कोशिश करता है। शिव का अर्थ है वह चेतना जो पूर्ण साक्षी भाव में है। जब तुम अपनी दृष्टि के माध्यम से अपने भीतर की वह साक्षी चेतना, वह तीसरी आंख जागृत करते हो, तो उसका अर्थ है पूर्ण बोध का आना। जागरण की उस अग्नि में, स्पष्टता के उस प्रकाश में तुम्हारे भीतर का यह कामदेव, यानी तुम्हारी सारी मानसिक व्याकुलता और अंधेरी वासनाएं हमेशा के लिए भस्म हो जाती हैं। यही इस यात्रा की अंतिम परिणति है, अपनी ही वासनाओं को अपनी ही जागृत दृष्टि से भस्म कर देना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ना भी जरूरी है। लोगों को लगता है कि तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि अचानक तुम्हारे माथे से कोई लेजर किरण निकलने लगेगी, तुम जादुई सिद्धियां पालोगे, दूसरों का दिमाग पढ़ने लगोगे या भूत प्रेत देखने लगोगे। यह सब अहंकार का बचकाना खेल है, बीमार मन की कल्पनाएं हैं। आध्यात्मिकता कोई सर्कस नहीं है। वास्तविकता में जागृत आज्ञा चक्र का अर्थ है परम मानसिक स्पष्टता, एक अचूक अंतर्ज्ञान और एक ऐसी गहरी साक्षी चेतना जहां तुम अपने ही विचारों, क्रोध और भावनाओं को अपने से अलग एक दर्शक की भांति देख सको। तुम उन पर नियंत्रण नहीं करते, तुम बस उनके प्रति जाग जाते हो, और उस जागरण में ही तुम्हारी परम मुक्ति है।